गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वास्तविक संख्या का भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसमें प्रमेयिका शब्द का अर्थ देखिए क्या होता है। प्रमेयिका प्रमेयिका मीन्स होता है लेम्मा। इसका मतलब क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने सिद्ध करने के प्रयोग में लिया जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, लिया जाता है। हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान सभी लोग बच्चे देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको समझने के लिए हम कुछ आप लोगों को सिंपल सा एक उदाहरण समझा देते हैं, जिससे आसानी हो जाएगा हमको पढ़ने में। मान लीजिए दो पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक है 21 व 5। हम दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 21 और 5। 21 और 5 में हम देखते हैं 21 बड़ा है 5 से, 21 बड़ा है 5 से बड़ा है। अब 5 का हम भाग देते हैं 21 में। 5 का भाग 21 में देंगे 4 टाइम्स जाएगा 20, 21 में से 20 गया 1 रिमाइंडर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भाजक है, आपको हम बता देते हैं कौन सा भाजक है कौन सा भाज्य। ये हमारा क्या होता है भाजक। जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक करते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य करते हैं। जो हमारा आंसर आता है उसे भागफल कहते हैं, जो शेष आता है उसे शेषफल कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को आप लोग ध्यान दीजिए एक चीज, जो भाजक होता है, आप लोग ध्यान दीजिए, जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा होता है। हमेशा जो शेषफल होता है हमेशा क्या होता है वो भाजक से क्या होता है छोटा होता है। देखते 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 को क्या लिखते हैं 5 × 4 + 1, अर्थात 21 हमारा क्या है भाज्य। भाज्य बराबर क्या होगा 5 क्या है भाजक, 4 क्या है हमारा भागफल, और 1 क्या है हमारा शेषफल। ध्यान दीजिए सभी लोग।
जो एक नोट है, ध्यान दीजिए सभी लोग, जो शेषफल होता है वह जीरो या जीरो के बराबर हो सकता है या तो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। जो शेषफल होता है, यह शेषफल शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होता है तथा सदैव भाजक से छोटा होता है। जो हमारा शेषफल होता है वह हमेशा शून्य से क्या, शून्य हो सकता है या शून्य के बराबर हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है, बट भाजक से हमेशा यह क्या होगा, छोटा ही होगा। इस प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं, ए व बी। ए व बी एक अन्य उदाहरण लेते हैं जहां ए बी से बड़ा है, तो बी का भाग हम दे देते हैं ए में देते हैं, जिसके दो अद्वितीय मान आते हैं Q एंड R। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, ये हमारा A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू क्यू प्लस R। जस्ट पहले इसके पहले एग्जाम्पल में हम बताएं, A हमारा क्या है, भाज्य, B हमारा क्या होता है, भाजक, Q हमारा क्या होता है, भागफल, प्लस R हमारा क्या है, शेषफल। इसी कथन को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। यही जो हमारा स्टेटमेंट है, इसी कथन को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। आज का ये फर्स्ट टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है, किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई स्टेप या चरण को, किसी भी सवाल को जब हम हल करते हैं उसके जो चरण होते हैं वही क्या होता है, उसका एल्गोरिथम। किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो हम स्टेप फॉलो करते हैं उसी स्टेप को कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम यहाँ हम बता देते हैं, एल्गोरिथम मीन्स होता है किसी भी समस्या को हल करने के लिए, किसी भी समस्या को हल करने के लिए किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई स्टेप या चरण को एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई स्टेप या चरण को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए क्या है,
दो धनात्मक पूर्णांक, ध्यान सुनिए इसको, दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं। उस विधि के चरण को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या हम बोले एक बार फिर ध्यान सुन लीजिए सभी स्टूडेंट। दो धनात्मक पूर्णांक का म से निकालने के लिए एचसीएफ, दो धनात्मक पूर्णांक का, दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर म से, दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने के लिए हम दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं। एक विधि का प्रयोग, दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं। उस विधि के चरण को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। उस विधि के चरण को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। चरण उस विधि के चरण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उस विधि का जो चरण है, स्टेप है, उसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चरण ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, सी और डी दो धनात्मक पूर्णांक है। सी डी से हमारा बड़ा है, तो डी का हम भाग देते हैं सी में। डी का भाग हम सी में देते हैं तो क्यू टाइम्स जाता है और रिमाइंडर बचता है हमारा आर। रिमाइंडर हमारा आर बचता है। जब तक हमारा यह रिमाइंडर शून्य के बराबर नहीं होगा, जब तक हमारा यह रिमाइंडर शून्य के बराबर नहीं होगा, तब तक जैसे आर यहाँ पे शेष बचा है आर, तो आर का भाग इसके पहले जो भाजक होता है उसमें हम उसका भाग देते हैं, फिर डी में भाग देंगे। आर का भाग हम डी में देंगे, तो मान लीजिए Q1 बार गया, फिर रिमाइंडर बच गया R1। जब तक यहाँ भी शून्य के बराबर नहीं हो रहा है, R1 का मान शून्य के बराबर नहीं है, फिर R1 का भाग हम किस में देंगे, इसके पहले जो भाजक है उसी में देंगे, R में। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक R का मान क्या ना हो जाए, शून्य के बराबर ना हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक R का मान मतलब शेषफल शून्य ना हो जाए। यही हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक एग्जाम्पल से हम आप लोग को यह समझा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल,